हवा जब चलती है ना तो बहुत सारे फूलों के खुशबू जो होते हैं हमारे नाकों तक पहुंचते हैं। लेकिन उसमें एक फूल होता है गुलाब, बेली, गेंदा, चमेली, बहुत से फूल होते हैं जिनकी खुशबू अलग अलग होती है। लेकिन जो गुलाब की खुशबू होती है ना वो आपको अलग ही फीलिंग देती है और आपको पता चल जाता है फूलों की खुशबू के बीच में भी कि गुलाब की खुशबू है, क्योंकि गुलाब इनडिफरेंट जो है पौधा होता है, पुष्प होता है, इसलिए वो अलग पहचान बना के रखता है। साल भर हम पूजा करते हैं, हर इंसान डेली किसी न किसी रूप में भगवान को याद करता है, पूजा पाठ करता है, कभी रिचुअल्स के साथ करता है, कभी रिचुअल्स के बिना करता है, लेकिन पूजा पाठ करता ही करता है। लेकिन उसमें आप देखो जो भक्तिभाव ये 9 दिन नवरात्रा के समय होती है, माँ दुर्गा की पूजा करके हमें मिलती है, वो कभी ऐसा मिलती है? कभी नहीं मिलती है। और क्यों नहीं ऐसा मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि जब माँ दुर्गा आती है ना तो सारी शक्ति माता के साथ आ जाती है। हम साल भर हमारा पर्व त्योहार रीति रिवाज विधि विधान सब चलता रहता है। कभी हम माँ सरस्वती की करते हैं, कभी लक्ष्मी की करते हैं, कभी काली माँ की करते हैं, और करना भी चाहिए। उससे मन के अंदर अच्छे फीलिंग आते हैं, भावना अच्छे जन्मते हैं, पॉजिटिविटी की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर भावना आती है। लेकिन ये जो 9 दिन होता है नवरात्रा के समय, ये हमारे अंदर अलग तरह की ऊर्जा का संचार करता है। हम अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान फील करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब माँ दुर्गा आती है ना तो सारी शक्ति आपको अपने साथ लेके आती हैं, मतलब सारी शक्ति का आह्वान एक साथ हो जाता है। इसलिए जब भी हम मंत्र का उच्चारण भी करते हैं ना, अगर रियल से मन और आत्मा से करते हो, उस मंत्र को अपने आत्मा की प्रॉपर्टी बनाते हो ना, तो आपको खुद में फील होगा कि वो मंत्र आपको कितना शक्तिशाली बना देता है। इसलिए देखो, जब हम माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू करते हैं, अमूमन किसी भी दिन आप करते हो, नवरात्रा अगर छोड़ के भी, तो आपको अपने आप में अंदरूनी परिवर्तन फील होने लगेगा, आपका जागरण होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में अब हम वो इंसान नहीं है जो पहले की तरह रोके दबके डर के दुबक्के सुबक्के रहते थे। अब हम लोगों का सामना करना सीख गए, लोगों को लोगों की बातों में जवाब देना सीख गए, लोगों को लोगों की भाषा में पलट के हमने ठीक करना सीख गए। पहले क्या होता था, हम डर जाते थे, दुबक जाते थे, सुबक जाते थे, हम समाज की ज़्यादा परवाह करते थे। अरे हम बोल देंगे अपने परिवार के लोगों को, माँ बाप को, भाई को, अपने रिश्तेदार को, ससुराल वालों को, इस मित्र को, तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमको बाइकाट कर देंगे, अनसोशल कर देंगे। लेकिन जब हमने माता की पूजा शुरू की तब मुझे एहसास हुआ कि हम कौन हैं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, क्यों हम बेकार के बहियात के लोगों के साथ इतना उलझे रहते हैं, क्यों अपने जीवन का बहुमूल्य समय सिर्फ और सिर्फ इसमें गंवाते हैं कि लोग हमसे खुश रहें। इन द मीन टाइम खुश तो कोई नहीं रहता है, लेकिन हम हमेशा ही हमेशा दुखी होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सही मंत्र का जाप नहीं किया जिससे हम अपने आप को खुश कर सके। हम सबकी बहुत परवाह करते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है ना कि सबकी खुशी का पैरामीटर तो अलग होता है। आज ये खुश हैं, कल किसी बात पे रंज हो गए तो हमारे गलत सर्टिफिकेट तैयार कर दिया, गलत फीडबैक कमेंट दे दिया, तो फिर से हम गिर गए। तो होता क्या है ना कि मन हमेशा ही हमेशा दुखी दुखी रहता है कि अरे इतना करने के बाद भी लोग हमसे नाराज़ है। पहली बात, लोगों की तो आप जिम्मेवारी लेना छोड़ो। आप लोगों की जिम्मेवारी क्यों उठा रहे हो? आप क्या धरती पे बोझा ढोने के लिए हो? आप क्या गधा हो? खुद में ही सोचना चाहिए। हम धरती पे घोड़ा बन के दौड़ने के लिए आए हैं, कर्म के पथ पे भागने के लिए आए हैं, जीवन के रेस को हैप्पीली कवर करने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आए हैं, ना कि इसको उसको सबको खुश करने के लिए आए हैं। मेरे धरती पे आने का एक पर्पस है। हो सकता है कि आप संघर्ष कर रहे हो, कर्मफल की मार झेल रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, लेकिन फिर भी उठो, चलो, दौड़ो, भागो, बाउंस बैक करो और अपनी लाइफ को पहचानो कि मेरा पर्पस क्या है। अगर आज आप अकेले भी हो तब भी मत घुटो। आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है, आपका एक संतान है, उसको अच्छे से परवरिश करना है, पालना है, उसको पैर पे खड़ा करना है ताकि फिर से सृष्टि चक्र शुरू हो सके। आप रो के बिलख के परिवार को तो ख़त्म नहीं कर सकते हो ना, ये सबसे बड़ा पाप है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि धरती पे आने का एक पर्पस होता है और भगवान आपको किसी न किसी काम से लाया गया है, उस कर्म को परफॉर्म करो। गीता में भी श्री कृष्ण ने क्या कहा? माया मोह का बंधन को छोड़ो अर्जुन, तुम्हारा धरती पे आने का एक पर्पस है, वो पर्पस है कि अधर्म का अंत करो। तुम नर, हम नारायण, और हम लोग हर युग में पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए आते हैं। ये रिश्ता नाता तो बस एक विधि विधान है, ठीक है? इसलिए सबको ख़त्म करो, माया मोह को अपने मन से हटाओ, मन के विकारों को दूर करो और युद्ध क्षेत्र में कूदो और कर्म के पथ पे भागो। जो अन्याय अत्याचार तुम्हारे साथ लोग कर रहे हैं, फिर उसके साथ क्यों उलझे हुए हो, क्यों उनको पकड़े हुए हो, क्यों उनके साथ मोह के बंधन में फंसते जा रहे हो? इसलिए देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, लोग अगर आपको परेशान करें तो खुल के बोलो। रिश्ते का लिहाज से ज़्यादा दिन रिश्ता नहीं चलता है और